Welcome to this lecture, dear friends. Today in this lecture, we will learn how to create a class and object and how to access the variables and methods of a class. Okay, so as we have discussed in our previous video कि NetBeans का यूज़ कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, फाइल्स कैसे बनानी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आगे एक बार वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि NetBeans का यूज़ कैसे करना है। ओके, तो हम यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल लेंगे, एम्प्टी जावा फाइल यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने पहले प्रोजेक्ट बना दिया है। तो यहाँ पे लेंगे फर्स्ट। ओके, यहाँ पे फर्स्ट बन गया है तो यहाँ पे फर्स्ट डॉट क्लास फाइल बन गई हमारी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि क्लास बनाना है कि क्योंकि जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एवरीथिंग इन जावा इज अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे लिखना है क्लास, क्लास का नाम जो भी फाइल का नाम होगा वही होगा। ठीक है, ये हमारा बन गया क्लास। अभी जो क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स बनेंगे ना, जो भी वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल। ठीक है, तो जैसे कि हम लेते हैं इंटीजर एज, ओके, एंड स्ट्रिंग नेम। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स लिए ना वो क्लास के वेरिएबल्स कहते हैं, उसको फील्ड भी कहते हैं क्लास के वेरिएबल। और तीसरा नाम है इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्लास, क्लास का नाम और फिर वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास, ये क्लास के वेरिएबल है क्योंकि क्लास के अंदर है और मेथड के बाहर है। क्योंकि अभी कोई मेथड नहीं बनाई है हमने, लेकिन हम आगे एक मेथड बनाएंगे और देखेंगे। ठीक है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए। ओके, अभी हम विद इन अ क्लास मेन मेथड लेते हैं जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। पब्लिक स्टैटिक void main and string arguments। ठीक है, यहाँ पे खत्म। ओके, अभी देखो इस क्लास के पास यानी कि फर्स्ट क्लास के पास दो वेरिएबल्स है। अभी वेरिएबल की बात करते हैं, मेथड की बात नहीं करते सबसे पहले। तो ये दो वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला सिंटेक्स क्या है? क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है? फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी लिख सकते हो, f1 इज इक्वल टू न्यू लिखते हैं, मेमोरी एलोकेट होता है, और फिर क्लास का नाम फर्स्ट। ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा बना? f1। और इस f1 की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? एज एंड नेम को एक्सेस कर सकते हो। अभी देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। f1 फिर डॉट ऑपरेटर यूज होता है एक्सेस करने के। f1 ऑब्जेक्ट नेम, f1 डॉट वेरिएबल कौन सा है? एज। और हम ऐसे लिख देते हैं एज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट करते, देखते चलिए क्या प्रिंट होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println and age is, यहाँ पे f1 ले लिया। ठीक है, ये s कैपिटल। ओके, अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट println नेम इज, डबल कोटेशन में लिखते हैं ना, वो स्ट्रिंग है। जो भी स्ट्रिंग के तौर पे लिखना है वो डबल कोटेशन में लिखना है, f1 डॉट नेम। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है कि हमने f1 डॉट एज और नेम ले लिया है लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दी है। तो आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। चलिए एक्सेस कैसे करना है वेरिएबल्स को? ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट f1 डॉट एज क्या है? वेरिएबल। तो एज को एक्सेस किया, नेम को, लेकिन उसको वैल्यू नहीं दी। तो देखिए आउटपुट क्या मिलता है। देखिए इंटीजर के लिए 0 एंड नेम के लिए नल। क्योंकि नल क्यों है? क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप है इसीलिए। ओके, अभी उसको वैल्यू असाइन करते हैं
ताकि हमको प्रॉपर वैल्यू मिले। तो चलिए वो देखते हैं कि कैसे मिलती है वो वैल्यू। तो यहाँ पे हम लेते हैं f1 डॉट एज इज इक्वल टू 32 एज डिफाइन कर दी, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू दी, उसको असाइन की। f1 डॉट नेम इज इक्वल टू, मेरा ही नाम लिखता हूँ, ओके, चिराग, और यहाँ पे अभी देखो उसको वैल्यू असाइन हो गई, यानी कि अभी वो वैल्यू जीरो एंड नल नहीं है, हमने उसको वैल्यू दे दी, यानी कि फंक्शन नेम अरे ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, दोनों वेरिएबल को वैल्यू मिल गई। अभी उसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई। तो ये था कि सिंगल, कोई भी सिंगल हो ना, कोई भी सिंगल क्लास, उसके अंदर मेन मेथड और वेरिएबल्स को एक्सेस किया हमने। अभी देखते हैं कि हम आउटसाइड क्लास इसको कैसे एक्सेस करते हैं, यानी कि दो क्लास। अभी ये देखो एक क्लास बन गया, एक क्लास कौन सा बना, ये फर्स्ट, और दूसरा क्लास बना देते क्लास। अभी देखो दूसरी बात आपको याद क्या रखनी है, जिस किसी भी क्लास के अंदर मेन मेथड हो ना, वही क्लास का नाम आपके प्रोग्राम का नाम होना चाहिए, वही क्लास का नाम फाइल का नाम होना चाहिए। जिस किसी भी क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड हो, वो जो क्लास है वही नाम आपकी फाइल का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट है ना, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी मेन मेथड है। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। यहाँ पे कोई दूसरा क्लास ले लेते सेकंड, ठीक है। अभी देखो ये क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए और ये क्लास के अंदर मेन मेथड है, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्लास अलग क्लास है, ये भी अलग क्लास है, तो अभी सेकंड क्लास का वेरिएबल्स को यूज करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेकंड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या? सेकंड क्लास का। तो SECOND सेकंड, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सेकंड, और यहाँ पे सिंपल कि भी ऑब्जेक्ट हमारा F1 ही है, तो F1 डॉट एज, F1 डॉट नेम। तो देखिए विद इन सिंगल क्लास मेन मेथड यूज किया और दो अलग अलग क्लास यूज किया और मेन मेथड यूज किया। तो यहाँ पे एक क्लास फॉर द वेरिएबल को हमने डिफाइन किया और दूसरे क्लास में हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से वो वेरिएबल्स को एक्सेस किया। तो ये दोनों तरीकों से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो। देखो आउटपुट से, इज दैट क्लियर? याद क्या रखना है, जब भी ये प्रोग्राम बनाओ तो जो मेन मेथड जो भी क्लास के अंदर हो, वो क्लास का जो नाम है वही आपकी फाइल का नाम होना चाहिए, ओके। और जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल, आप मेरे पहले वीडियो जो बनाए वो देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हो ना, तो क्लास फाइल बनती है उसकी, और इंटरप्रेटर की हेल्प से आप उसको रन कर सकते हो, ओके। यहाँ पे नेटबीन्स में आप डायरेक्टली उसको रन करके देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये प्रोग्राम को हम यानी कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे कि मेथड की कैसे हम डिफाइन करेंगे, मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे, ओके। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।